पूरा गांव सदमे में है, पूरा गांव दुख में है। एक एक व्यक्ति की आंख में आंसू हैं। मासूम दो दो बच्चे जिन्होंने दुनिया भी ढंग से नहीं देखी, इनकी धर्म पत्नी और स्वयं को इस दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। तो क्यों जाना पड़ा, इसकी जांच होनी चाहिए। छोटा छोटा दो बच्चा ही बाकी बॉडी ही का तो भयावह दर्दनाक क्यों फिलहाल की जो कंडीशन है, मिट्टी है वह दी जा रही है, दफनाया जा रही है पूरा। और वो भयावह मंजर है, 4 बॉडी है, 4 महिला की बॉडी है और ये पूर्णमल जी मेरा की बॉडी है। माता की जय, माता की जय, मातरम, मातरम, मातरम। उदयपुर वाटी उपखंड के जो ककराना गांव में भी बेहद ही दुखद खबर चाहेंगी मैं था साझा करी ब्रेकिंग के तौर के ऊपर भी के अंदर पूर्णमल जी जो मेरा हा मुंबई के अंदर नेवी एरिया के अंदर रहता और बाको पूरा परिवार एकदम से इतना मर्त पायो जाए रूम के अंदर भी के बाद बागे पैतृक गाँव के अंदर पहुंचा। और फिलहाल बाकी बॉडी जकी है पूछी शमशान घाट के अंदर छोटा छोटा 2 बच्चा बन अभी मट्टी दी गई है। बाकी धर्मपत्नी और बन खुद ने अभी जो चिता है भी के ऊपर अभी लेटाया गए हैं और कुछ ही देर के अंदर पन अभी आके समर्पित है करे जाएगा। बहुत ही हृदय विदारक घटना है जिससे जो भी सुनिए भी इनको दिल है कठिन इस घटना सुन के दुख में स्थिति के अंदर आ रहे। ककराना गांव के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की घटना हुई है जिसमें 4 अर्थियां एक साथ, इससे बड़ा कोई दुर्घटना घटनाक्रम कोई हो नहीं सकता। पूरा गांव गमगीन माहौल में है। गांव में जब से इनकी मौत के समाचार के बाद में चूल्हे तक नहीं जले और हजारों की संख्या के अंदर आप देख रहे हैं अंतिम समय के अंदर ग्रामीणों की आंखों के अंदर आंसू के अलावा अब सब लोग यही चाह रहे हैं कि इस रहस्यमयी मौत का घटनाक्रम सामने आना चाहिए। किस प्रकार से ये घटना हुई, ग्रामीणों का कहना है कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ऐसा कोई कल भी नहीं था। अब लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस जो संदिग्ध स्थिति में जो घटनाक्रम हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए और हम सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहेंगे क्योंकि एक तरह से माँ भारती का लाल था और देश की सेवा करते हुए ये अनहोनी इनके साथ में हुई है। हम तमाम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। की कंडीशन के अंदर कि कुछ सेना को दायित्व बना के प्रति देखो, सेना में 3 प्रकार के मृत्यु होती है। एक होती है शहीद, जो बॉर्डर या ऑपरेशन में शहीद हो जाता है दुश्मन से लड़ते हुए। दूसरा होता है सेना में ड्यूटी के दौरान मर जाता है। तीसरा होता है अपने गांव छुट्टी आया, एक्सीडेंट हो गया, उसमें मरता है। और इसी तीसरे में शामिल है। अब इसमें इनको सेना की तरफ से मैं समझता हूँ कि जो भी इनका पैकेज होगा वो दिया जाएगा। जो घटना हुई है वो अच्छी नहीं हुई है। सेना में इसका ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। बट ये ज़रूर है कि सेना ने ऐसी व्यवस्था करी है कि डेड बॉडी को, परिवार की डेड बॉडी को वहाँ बॉम्बे से लेकर घर तक पहुँचाया है। और सेना इस मामले में संपूर्ण योगदान के लिए तैयार है। और जो मिलिट्री जो ट्रक आया है ये स्टेशन हेडक्वार्टर जयपुर से आया है, जो हमारी ये व्यवस्था है सभी सैनिकों की श्रद्धांजलि देने में। बाकी हमारी तरफ से, मैं गांव से कर्नल प्रताप सिंह हूँ, हमारी तरफ से इस परिवार को जो भी सहायता होगी सरकार से, केंद्र सरकार से और हमारे से गाँव वालों से पूरा सहयोग किया जाएगा। कल हमारे को 10 बजे मालूम पड़ता गाँव वालों को, और गांव में कल आज का बहुत बड़ा भंडारा था और रात को बहुत बड़ा जागरण का प्रोग्राम था। यानी खुशी खुशी के अंदर ये दुख में बदल गया। हमारे ग्राम वाले भंडारे में लगे हुए थे, उसमें जागरण का बड़ा प्रोग्राम था और उस खुशी के अंदर गम में बदल गया। कल से हमारा गांव बहुत गमी में है
और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ये बच्चा ऐसा कदम उठाने वाला नहीं, बहुत अच्छा बच्चा था, सबसे मिलकर चलता था, इस परिवार में कोई क्लेश भी नहीं था। ये क्या हुआ ये हमारे अभी तक समझ में नहीं आई। अभी की स्थिति मानसिक कि भाई परिवार के लोगों से मिले हो तो कि कुछ परिवार के अंदर लोग हैं कि कुछ बाकी? अच्छी बन पता बना 8 महीने हुए इसको गए हुए, अच्छा, यहाँ तो 8 महीने से है ही नहीं है। अभी परिवार में गाँव में कौन रहता है? इसके पिताजी, इसका छोटा भाई, अच्छा। एक भाई इसका आर्मी में है, वो इसको लेके आए बम्बई जाके भी। नहीं, सबसे पहले तो मैं भाई साहब भारतीय नौसेना का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पूरी मतलब एक भाई पूर्णमल की बॉडी के साथ पूरी फैमिली की बॉडी को एक मान सम्मान से मतलब मुंबई से यहाँ तक लेके आए। फिर दूसरी बात, हम मतलब भारतीय सेना से ये भी मांग करते हैं कि इस चीज़ की मतलब पूरा जो प्रोपेगेंडा है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके प्रति मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने ये ऐसा कदम क्यों उठाया? मतलब एक अच्छा लड़का था, गांव में सबको मतलब एक अच्छी आज्ञा मतलब देता था, सब अपना आज्ञाकारी मानते थे, मतलब सबको ये मतलब जैसे जॉब के बारे में, पढ़ाई के बारे में सबको ऐसा मतलब सोचा भी नहीं था किसी ने कि मतलब ऐसा कदम भी हो जाएगा क्या। अब ये है कि अब उसके परिवार के साथ तो हैं, लेकिन अब ये ऐसा क्यों कदम उठाया? अब देखो ऐसी गमगीन माहौल के अंदर पूरा गांव आप देख रहे हैं क्या माहौल है। गांव में आए, पूरा गांव सदमे में है, पूरा गांव दुख में है, एक एक व्यक्ति की आंख में आंसू हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि आखिरकार पूर्ण को इस दुनिया छोड़ने की जरूरत कहाँ पड़ी। कोई अफसरों का दबाव था, माइंडली डिस्टर्ब था, किस प्रकार की टेंशन थी, तरह तरह के लोग कयास लग रहे। हमारी मुख्य जो मांग है वो ये है कि इतने बड़े घटनाक्रम की जिसमें हजारों लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसकी घटना में इस प्रकार की संदिग्ध मौत आखिर क्यों हुई। आप समझ सकते हैं कि मासूम दो बच्चे जिन्होंने दुनिया भी ढंग से नहीं देखी, इनकी धर्म पत्नी और स्वयं को इस दुनिया छोड़ के जाना पड़ा, तो क्यों जाना पड़ा इसकी जांच होनी चाहिए। ये आर्मी इंटेलिजेंसी, चाहे सीबीआई हो, चाहे इंटेलिजेंसी हो, चाहे स्थानीय पुलिस हो और महाराष्ट्र की पुलिस को इस दिशा के अंदर कदम उठाने चाहिए। पूरा गांव गमगीन माहौल में है, टेंशन में है और दुखों का पहाड़ इस गांव के ऊपर टूट पड़ा है। आज़ादी के 80 साल के बाद पहली बार इस गांव के अंदर इस प्रकार का हादसा है जिसमें हर व्यक्ति की आंखों के अंदर आंसू है। इनको डिप्रेशन दिया हो सकता हो कि बड़े स्तर पर कोई व्यक्ति टॉर्चर कर रहा हो। हर कोई व्यक्ति सोचता है कि घर में गृह कलेश होगा, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, कारण कोई और भी हो सकते हैं। इसलिए इसकी जांच निष्पक्षता के साथ में होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मतलब इसको शहीद का दर्जा दूंगा। हो सकता हो कि गवर्नमेंट के प्रोसेस अलग हों, लेकिन माँ भारती की सेवा करते हुए इस व्यक्ति ने जीवन लीला समाप्त की है। कारण क्या है उसकी जांच शासन प्रशासन करे। मैं ये धन्यवाद जरूर देना चाहता हूँ यहाँ के आर्मी की बटालियन को, टुकड़ी को, जिन्होंने इनको माँ भारती के तिरंगे के अंदर सम्मान दिया है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। मेरे गांव में सर ये सबसे बड़ा हादसा हुआ है पहली बार। मैं तो आज तक नहीं देखा, गांव के सभी लोगों ने किसी ने नहीं देखा, पहली बार हादसा हुआ है। 4 एक साथ में हमारे गांव से आमजन हानि हुई है। और ये अपने मुंबई में कालोबा में रहता था, नेवी के अंदर। गुरु जी की घटना आपके पीछे निशान छोड़ के जाए, दुख तो है ही। मैं तो मंदिर के ऊपर, आज शिव जी के ऊपर काल को मारो प्रोग्राम और आज को भंडारो सब कैंसिल करवा दिया। या बात मानने बेरो पड़े 12 बजे का करीबन, तो हर चीज़ में तो बंद कर दिया। गाँव का पूरा में सन्नाटा छा गो बात के लिए, क्योंकि एक परिवार का मान से 4 आदमी जाओ ना तो बातचीत वही आदमी बता सकते। काफ़ी स्थिति गंभीर अपा मानसिक, क्योंकि एक गांव से एक साथ एक परिवार की 4 अर्थी उठे रही हिसाब से लेकिन अंदर 2 से 3 महीना का मासूम भी शामिल है, तो कहें कि स्थिति के मंजर ही टाइम को रहे होगो बिल्कुल थे सोच सको। बाकी जो भी पूरी घटनाक्रम देखा हुआ था कि कुछ मानना कमेंट के अंदर बताओगा। फिर भी लोगों नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बने रहो।